Hello guys and welcome to one more video. So this is a special video on a request about SSC exam. So staff selection exam. Every engineer appears for that exam, and that's why we have a special person with us, Mr. Pushpender Kumar, who has qualified SSC exam. After that, he joined military engineering services, and then currently he is working with us in Indian Railways. So Mr. Pushpender, please आप अपनी कुछ इंट्रोडक्शन बताइए, आप कहाँ से हो, कौन से कॉलेज से हो, देन कैसे आपने आपकी जर्नी अब तक कैसे रही है. Hello to all the guys, first of all, who are listening. And I am Pushpender Kumar. Currently I am serving in Indian Railways. And अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जबलपुर. तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से इंजीनियरिंग नहीं की थी, तो मेरे ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड थे. फॉर एग्जांपल गेट अगर मैं देता भी तो मुझे काफ़ी पीसी सेलेक्ट नहीं करते. तो सबसे पहले जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई, जो एग्ज़ाम मेरे मतलब स्ट्रीम को अलाउ करते हैं, मैंने सिर्फ उन्हीं भी फोकस किया. ये मुझे एक बहुत बड़ा वो लगता है ताकि मैं मतलब सक्सेस हो पाया. तो सबसे पहले मैंने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस मतलब एसएससी की तैयारी की, जिससे मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं. और सेकंड फिर इंजीनियरिंग सर्विस. लेकिन एसएससी मैंने मतलब स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं की थी एसएससी की. इट्स अ बैकअप फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज. मतलब आप हमेशा एक बैकअप प्लान बना के रखते हैं. जैसे बहुत लोग इंजीनियरिंग सर्विस तैयारी करते हैं तो गेट को बनाते हैं, बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरे लिए ये ऑप्शन था ही नहीं, तो मैंने इसलिए एसएससी को बैकअप बनाया था. And after SSC, he gave engineering services, and then currently he is working in Indian Railways with us. Okay, so guys, there were lot of question about SSC exam. So इसीलिए इस वीडियो को मैं ला रहा हूँ. इसीलिए मैंने सर को रिक्वेस्ट किया कि सीधा आप वीडियो पे ही डिस्कस करते हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा होगा. उनके जो भी एक्सपीरियंसेस है वो शेयर कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे हम जनरली इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट ही डिस्कस करते हैं. तो लेट अस डिस्कस अबाउट SSC, हाउ ही बेसिकली क्रैक. So I'm starting with my first question: how to prepare for paper 1 and paper 2. Now for those who don't know what staff selection exam is, so guys, staff selection exam is basically for level 6 job. Okay, and इसमें एक ही तरह की एग्जाम होती है, एक ही तरह का पेपर होता है. पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 की एक साथ एग्जाम होगी. आफ्टर दैट देयर विल बी अ मेरिट लिस्ट. देयर इज नो इंटरव्यू एंड यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द जॉब. Now what are the department that are basically allocated? कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं? CWC, MES, and there is CPWD. Right. So there are many departments, guys. आप जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसकी लिस्ट आती है, उसमें वो सब लिखा होता है कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है. एंड आई गेस एग्जाम के वक्त ही जब फॉर्म भरते हो तभी आपको प्रेफरेंस भरना पड़ता है. हाँ, तभी आपसे प्रेफरेंस करवा. तो मैंने भी दिया था एसएससी एग्जाम, इसीलिए मुझे पता है वो कि कैसे प्रेफरेंस भरना है. तो देयर आर मेनी प्रेफरेंसेस. आपको जैसे लगता है सर्विसेज वैसे आप प्रेफरेंसेस भर सकते हो. ओके, राइट. तो हम स्टार्ट करते हैं. हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर पेपर 1. तो पेपर 1 इज मोस्ट ऑफ द जनरल नॉलेज. उसके बाद लॉजिकल, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब चीज़ें होती है, राइट. तो कैसे प्रिपेयर करना है, कुछ एक ओवरव्यू बता दीजिए. तो सबसे पहले मैं पैटर्न बता देता हूँ. जैसे केतन ने ऑलरेडी टोल्ड यू कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 को आप प्री मान सकते हैं क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 में काफ़ी टाइम रहता है. तो सबसे पहले जो पेपर होता है पेपर 1, उसमें 200 मार्क्स का पेपर होता है ये, जिसमें आप इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ जनरल इंटेलिजेंस, सेकंड इज़ जनरल अवेयरनेस, एंड थर्ड इज़ जनरल इंजीनियरिंग. जनरली 3 इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में अलाउड है: सिविल, मैकेनिकल एंड देन इलेक्ट्रिकल. तो जनरल इंटेलिजेंस 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स, एंड जनरल इंजीनियरिंग जो सबसे ज़्यादा मार्क्स होल्ड करता है वो 100 मार्क्स का. जनरल इंटेलिजेंस में आपका लॉजिकल, रीजनिंग, एप्टीट्यूड ये सब आ गया. जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑल द करंट अफेयर्स ये सब आ गया. और जनरल इंजीनियरिंग जो आपका स्ट्रीम रिलेटेड हो गया. तो पेपर 1 का अगर मैं स्ट्रेटेजी बताऊं तो आप जैसे ही देख सकते हैं 100 मार्क्स पूरा आपका जनरल इंजीनियरिंग का है, तो आप सबसे ज़्यादा उसी पे फोकस करिए. टेक्निकल पोर्शन जो आपका है उस पर ज़्यादा फोकस करिए. ये एग्ज़ाम 2 घंटे का है. इसमें 200 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का 1 मार्क अलॉट किया गया है. नेगेटिव मार्क्स काफ़ी कम है इसमें, 1/4 है, दैट इज़ 0.25 फॉर ईच क्वेश्चन. तो इसी से पता चलता है आपको इस एग्ज़ाम में स्पीड सबसे इम्पोर्टेंट है. जितनी जल्दी आप क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 200 क्वेश्चन करने 120 मिनट में, आपके पास 1 मिनट से भी कम है एक क्वेश्चन को करने के लिए. प्लस नेगेटिव मार्क भी काफ़ी कम है. तो यू कैन टेक द रिस्क. अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है 50% से ऊपर चांस, देन यू कैन टेक द रिस्क, क्योंकि कट ऑफ
थोड़ा सा चला जाता है ज़्यादा और जनरल कैटेगरी ऑन ऑल, राइट। तो आपको स्पीड पे ज़्यादा फोकस करना है। जनरल इंटेलिजेंस आप कवर कर लेंगे, जनरल इंजीनियरिंग भी कवर कर लेंगे। जनरल अवेयरनेस में लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, वो सोचते हैं हम इतना ज़्यादा, क्योंकि ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई थी, हम जनरली टेक्निकल पढ़ते पढ़ते हम नहीं चाहते कि हम इतना ज़्यादा हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे पढ़ें। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ 50 मार्क्स होल्ड कर रहा है करंट अफेयर्स और बाकी चीज़ों में। मैं ऐसा कहूँगा 1 महीने पहले, उससे पहले नहीं, 1 महीने पहले से आप सिर्फ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करना। उससे पहले आप जनरल इंटेलिजेंस को भी थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। जनरल इंजीनियरिंग तो आप करते ही रहते हैं, तो जनरली यूट्यूब पे आप आजकल काफ़ी चैनल्स हैं, मैंने भी उन्हीं को फॉलो किया था, हिस्ट्री ज्योग्राफी बेसिक वो पढ़ने के लिए। करंट अफेयर आप ऐसी मतलब पिछले 1 साल का देख सकते हैं, 1 महीने में आराम से कवर हो जाएगा। तो ये पेपर 1 की स्ट्रेटजी होगी। एंड उसके अगर आपने पेपर 1 क्लियर किया, देन पेपर 2 में अराउंड 1 मंथ या 2 मंथ, आजकल जनरली 1 मंथ ही दे रहे हैं, कम से कम टाइम में हो जाता है पेपर, पहले काफ़ी टाइम लगता था। तो पेपर 2 भी 300 मार्क्स का है, उसमें 2 घंटे हैं एंड रिलेटेड टू एग्ज़ाम, मतलब आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें कोई जनरल इंटेलिजेंस या जनरल अवेयरनेस नहीं है, आपकी जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जो टाइम अलॉटेड आपको दिया जा रहा है वो है 2 घंटा। 2 घंटे में आपको 300 मार्क्स का पेपर करना है। फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर मैं बताऊँ, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विस में भी होता है, 2 सेक्शन में डिवाइड है, बट फर्स्ट इज़ थर्मो एंड सेकेंड इज़ डिज़ाइन। तो इसमें भी अगर मैं एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बताऊँ तो टाइम दैट इज़ स्पीड, आपको 2 घंटे में पूरा का पेपर कवर करना है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा, इतना फास्ट आपको लिखना पड़ेगा। और जनरली जो क्वेश्चंस हैं वो थ्योरी बेस्ड ज़्यादा है, तो आपको स्पीड पे बहुत ज़्यादा कवर करना है। आप थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, न्यूमेरिकल भी करिए, बट न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है वो। आप अगर आप इससे बड़े एग्जाम दैट इज़ गेट और इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक न्यूमेरिकल में आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। तो स्पीड आप, जैसे ही मैंने बताया कि एग्जाम में स्पीड का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो स्पीड आप कैसे बनाएं? स्पीड आप ऐसे बना सकते हैं, आप क्वेश्चन खुद लिखिए और टाइम नोट कीजिए, और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में मेमोराइज हो जाएंगे, आपको वहाँ सोचना नहीं पड़ेगा। आपको इस एग्ज़ाम में वही करना है, वहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है। जो क्वेश्चन आपको हिट कर रहा है आपको उसी समय तैयार, आपका पेन चलना चालू हो जाना चाहिए। सही बात। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फायदा है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीटेड भी काफ़ी आते हैं। अराउंड 50% से ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि प्रीवियस 5 ईयर्स या प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए और उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का कोई बुक वगैरह आता है या फिर? हाँ, इसका मेडिजी की बुक आती है प्रीवियस क्वेश्चन ईयर की, फॉर प्री एंड गाइस यू कैन गो फॉर दैट बुक। ओके। एंड जैसे मैंने बताया था आपको, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी ऐसे ही होता है। जो भी एग्ज़ाम दोस्तों स्पीड के लिए डिज़ाइन की गई है, उनका ऐसा ही सेंस है कि अगर आपने पहले बार क्वेश्चन देखा और आपको समझ रहा है कि बाबा ये मेरे से हो जाएगा, तो ही आपसे होगा। आप ऐसा मत सोचो कि मैं अभी इसको देख लेता हूँ और बाद में एंड में करूँगा। एंड में आपको टाइम मिलने ही नहीं वाला, ठीक है। तो सिमिलरली जहाँ पे भी स्पीड वाली एग्जाम्स होती है, वहाँ पे क्वेश्चन दिखा, क्लिक किया तो करो, नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दो, टाइम वेस्ट नहीं करना, राइट। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द मटेरियल, क्या मटेरियल फॉलो करना है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अलग अलग एग्जाम्स हम लोग फेस करते हैं, उनके लिए कौन कौन सा मटेरियल होना चाहिए। तो प्लीज़ आप मटेरियल के बारे में बताइए। तो गाइस जनरली मैंने पहले बताया, मैं इंजीनियरिंग सर्विस की ज़्यादा तैयारी कर रहा था रैदर देन कोई अदर एग्ज़ाम। एसएससी इज़ ओनली फॉर बैकअप। तो मैं इंजीनियरिंग सर्विस की जो मटेरियल्स हैं उसी को फॉलो करता था, डेट इज़ नोट्स एंड बुक्स, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, आप एक बार सिलेबस इसका देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा अंतर रहता है। कुछ टॉपिक्स इसमें एक्स्ट्रा हैं और कुछ टॉपिक जो नहीं है उसमें से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप पहले ही कवर कर चुके हैं। बट कुछ टॉपिक्स इसमें आप देखेंगे, जैसे पावर प्लांट, फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग सर्विस में आप नहीं पढ़ते हैं बट इसमें हैं। तो उन टॉपिक्स की आप पर्टिकुलरली तैयारी कर लीजिए। एंड मटेरियल आप अगर बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पहले बता चुका हूँ, तो ये आप काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। सेम टू सेम मटेरियल है। जनरल अवेयरनेस का मैं पहले बता चुका हूँ, आप यूट्यूब वीडियो चैनल्स या फिर जो विजन आईज वगैरह का मटेरियल फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों अगर मैं समराइज़ करूँ इसको, तो ऐसा है कि अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हो, जो एक सुपर सेट है, ठीक है, इसमें सभी तरह के क्वेश्चन, सभी तरह के सब्जेक्ट्स कवर हो चुके हैं। उसमें से सबसेट आ जाता है गेट, ठीक है, जिसमें से आप टेक्निकलिटीज़ पे फोकस करते हो, एंड शायद उसी में कहीं एक सबसेट हो सकता है एसएससी भी। तो अगर आप किसी बड़े एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो ये एग्जाम जैसे एसएससी बोल दिया, इसरो, बीआरसी, इनका अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें सब्जेक्ट में या फिर आपको सिलेबस में अलग से दिख रही है, उनको सिर्फ अलग से प्रिपेयर करना है जब एग्ज़ाम पास आ जाएगा, ठीक है।
तो ये था रिलेटेड टू मटेरियल. नाउ इम्पॉर्टेंट इज एग्जाम रिलेटेड कैसे स्टडी करनी है. तो जब भी एग्जाम, मैंने आपको पहले बताया एग्जाम इज अबाउट स्पीड. ओके, तो कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो आप बताना चाहोगे कि कैसे करना है एग्जैक्टली एग्जाम को अपेयर. अगेन पेपर 1 एंड पेपर 2 ये स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे. सो पेपर 1 पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन मोड आ चुका है. तो ऑनलाइन में आपको एक दिक्कत जनरली लोग को आती है कि मतलब पेपर पे आप क्या रहता है, जैसे क्वेश्चन वही दिया है तो उधर पे ही आप सॉल्व करके, ऑनलाइन में आपको देखना है फिर नीचे सॉल्व करना है. कैलकुलेटर वगैरह अलाउड नहीं है. कैलकुलेटर अलाउड नहीं है इसमें गेट की तरह, क्योंकि जनरली पूरे थ्योरी बेस्ड रहते हैं, लिटिल बिट न्यूमेरिकल आते हैं. तो वही जैसा बताया था कि स्पीड इसमें ज़्यादा फोकस है. तो जितने जितने ज़्यादा पहले प्रिपरेशन, प्योर प्रिपरेशन आप एग्ज़ाम की कर सकते हैं उतना कर लीजिए. क्योंकि जैसा केतन ने बताया कि आप उसी समय 3 घंटे में कोई रिसर्च नहीं कर सकते आप किसी क्वेश्चन पे. जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको डायरेक्टली आप स्किप कर दीजिए, एंड जो क्वेश्चन आ रहा है उस पर आप डायरेक्ट फोकस कीजिए. तो पेपर 2 रिलेटेड अगर हम बात करना चाहें, जो एक तरह से मेंस की तरह होता है, राइट. तो उस पर क्या क्या कर सकते हैं, विच इज़ ऑफलाइन एग्जाम, राइट. ऑफलाइन, इट इज ऑफलाइन. तो पेपर 2 इज ऑफलाइन एग्जाम. तो वहाँ पे एक तरह से आपको मेंस का फील आएगा, एंड इट इज़ अ ब्रांच स्पेसिफिक एग्जाम. तो आप मैकेनिकल के हो तो आपको मैकेनिकल का पेपर आएगा, सिविल के हो तो सिविल का पेपर आएगा, एंड सो ऑन, राइट. तो उसमें कोई स्ट्रेटजी सबसे पहले तो आप सिलेबस देखिए, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस में लगता है कि जनरली जो इंजीनियरिंग सर्विस या गेट में जो है वही होगा, उससे ज़्यादा क्या होगा. बट पहले मैं बता चुका हूँ इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इंजीनियरिंग सर्विस में नहीं पूछी जाती हैं, बट इसमें है. थ्योरी बेस्ड काफ़ी ऐसे अपैरेटस या अप्लायंसेज जो फ्लूइड मशीन्स में है जो मतलब सिर्फ इसी में पूछी जाती है. तो आप सिलेबस को सबसे पहले थॉरली देखिए, और पॉइंट हर एक टॉपिक, मतलब हर एक जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस आप पॉइंट टू पॉइंट कवर कीजिए. वो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा. और जितने ज़्यादा आप थ्योरी वास्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा पूछी जाती है, जितना ज़्यादा थ्योरी वास्ट पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा. राइट. तो गाइज ये जो हम बता रहे हैं, दिस इज़ नॉट फॉर मैकेनिकल, दिस इज़ फॉर ऑल ब्रांचेस, राइट. तो जितने भी ब्रांचेस वाले ये देख रहे हो यार, आप सिर्फ जो भी सिलेबस आएगा उसकी एक बार आपने क्या करनी है, एक बार देख लेना है कि क्या सब्जेक्ट्स अलग अलग है कंपेयर टू इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम. ओके, तो इसमें ये मैकेनिकल स्पेसिफिक हम लोग नहीं बता. जैसे सर ने कुछ मैकेनिकल सब्जेक्ट्स के नाम दिए, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, नथिंग सॉर्ट ऑफ थिंग. ओके, तो दिस वाज अबाउट पेपर 2. तो पेपर 2 इज लाइक ऑब्जेक्टिव और इट इज प्योरली सब्जेक्टिव, राइट. जस्ट लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज, छोटी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम आप बोल सकते हो. ओके, तो इट इज़ प्योरली सब्जेक्टिव, एंड आपको सब्जेक्टिव चीज़ों पे ध्यान देना है. ओके, अच्छा पेपर पैटर्न अगर हम लोग देख रहे हैं तो कैसा होगा, मतलब जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में होता है वैसे ही है. यस, हाँ, मतलब जैसे 2 सेक्शन में डिवाइड, आप उसी तरह का पूछे ना, एक थर्मल और एक डिज़ाइन. ओके, हाँ, ऐसे ही एक 2 उसमें डिवाइड रहता है. ये एक कंप्लीट 300 मार्क्स का पेपर होगा. कंप्लीट 300 मार्क्स का पेपर होता है, और 3 पार्ट में डिवाइड रहता है वैसे तो, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. ओके, ये पार्ट ए सिविल, इलेक्ट्रिकल ऐसा कुछ रहता है. तो आपको जो आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक वो है, आपको सिर्फ उसी को करना है. Okay. तो गाइज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पेपर आएगा आपको उसमें सिविल भी होगा, इलेक्ट्रिकल भी होगा, मैकेनिकल भी होगा, और भी जो ब्रांचेस है वो भी होंगे, ठीक है, जो भी एप्लीकेबल है नोटिफिकेशन में. तो आपने सिर्फ आपके ब्रांच स्पेसिफिक करना है, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है. हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये प्लीज़ मत कीजिए. अच्छा, अगर हम लोग क्वेश्चन के टाइप्स पूछ रहे तो कैसे आएंगे, मतलब लेंदी क्वेश्चन होते हैं जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में आते हैं, या फिर कंपेरेटिवली छोटे होते हैं? इंजीनियरिंग सर्विस से कंपेरेटिवली छोटे होते हैं. क्वेश्चन सादा है 2 घंटे के हिसाब से. तो आपको वही माइंडसेट लगाना है कि ज़्यादा क्वेश्चन है तो मुझे कितना लिखना चाहिए. आप एक क्वेश्चन में इमोशन ना हो के, जैसे कुछ लोग रहते हैं ना कि मेरा मतलब ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो इसमें बहुत लिख देता हूँ. ऐसा नहीं है, आपको बराबर टाइम देना है, आपको कम ही लिखना है सब में, क्योंकि टाइम कम है आपके पास, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है. और जनरली ज़्यादा थ्योरी है तो थ्योरी में ज़्यादा टाइम लगता ही है एज कम्पेयर में न्यूमेरिकल्स. सो गाइज दिस वाज अबाउट पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया हमारा. इसके बाद फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट आउट हो जाती है, एंड आपका जो सिलेक्शन होता है इट इज़ एज पर द मेरिट ओनली, ठीक है. तो जो डिपार्टमेंट में जनरली प्रेफरेंसेज होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल गो फॉर CWC, राइट. CWC, देन MES, then CPWD, एंड देन देर आर फ्यू अदर थिंग्स एज वेल, ठीक है. इनका एक डिटेल मैं आपको बता दूंगा कैसे है भरना, तो वो मैं कहीं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, राइट. इसके बाद होती है मेडिकल एग्जाम. तो मेडिकल एग्जाम कैसी होगी? मेडिकल एग्जाम इसमें ऐसा है, काफ़ी ईज आउट है. मतलब जैसा जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हर होम डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है. आपको वहाँ जाके अपना मेडिकल टेस्ट करवाना है, जो आपको एक लेटर आएगा, पोस्ट किया जाएगा, या फिर ऑनलाइन आ जाता है आजकल. आपको जाके हॉस्पिटल में शो करना है, आपका मेडिकल हो जाएगा. 1 दिन लगेगा बस मेडिकल में. देन आपको ज्वाइनिंग जैसी होगी आपकी, आपको मेडिकल रिपोर्ट शो करनी है. ओके,
तो दिस वाज अबाउट मेडिकल। अगर पोस्ट के बारे में बात की जाए तो जनरली मतलब इनका जो सिलेक्शन हुआ था वो MES में हुआ था, तो इन्हें MES में लेवल 6 पे जूनियर इंजीनियर पोस्ट मिली थी। Yes. ओके अच्छा, एक आपकी क्लियरिटी के लिए बता दूं दोस्तों, इंजीनियरिंग सर्विसेज से भी MES में सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो उसमें जो पोस्ट मिलती है वो लेवल 10 पे होती है, वेयर SSC में जो मिलती है वो लेवल 6 पे होती है। ओके, तो दिस वाज अबाउट दी SSC थिंग। नाउ अगर मैं आपको क्विक रिवीजन दे दूं तो ये बताना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन के बारे में आपको अगर समझना है या फिर क्या हमने इस वीडियो से सीखा, तो फर्स्ट थिंग इज लाइक पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपको बेसिकली करना क्या है, जो भी लॉजिकल एंड एप्टीट्यूड वाला पार्ट है उस पर फोकस करना है, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है जो शायद आप मतलब आप कितना भी पढ़ लो, थोड़ा यहाँ वहाँ तो मिस होने ही वाला है, ठीक है। तो वो आपका फोकस जोन नहीं है, आपका फोकस आपको कहाँ करना है, लॉजिकल पार्ट पे। इंग्लिश पार्ट भी होता है, राइट, वही वो जनरल हाँ, वो इंटेलिजेंस सब भी cover होता है। जनरल में कवर हो जाता है, वो आप ज़्यादा फोकस करना है। कैसे होगा, 100 होता है देन 50 एंड देन 50 ना, या तो 100 इज फॉर जनरल इंजीनियरिंग, 50 फॉर जनरल 50 for अवेयरनेस, general जनरल awareness, इंटेलिजेंस। जनरल। तो ये जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है, जो करंट अफेयर्स है, उसको आप थोड़ा सा सेफ्टी में ले सकते हो कि ये नहीं हुआ तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो 150 बचता है वो आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट। यस, दैट शुड बी योर स्ट्रेंथ, क्योंकि वहीं पे आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आने वाले। देन नेक्स्ट थिंग, इट्स अ स्पीड स्पेसिफिक एग्जाम, तो आपने स्पीड पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। नेगेटिव मार्किंग कम है तो यहाँ पे भी आप स्पीड ज़्यादा बढ़ा सकते हो, अपने अटेम्प्ट ले सकते हो, राइट। कैसे क्वेश्चन हैंडल करने, 50% से भी अगर आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है देन गो फॉर इट, राइट। पेपर 2 की अगर बात करें तो इट इज़ मोर ओवर लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज ओनली। तो ये ध्यान रखना है कि आप कौन से सब्जेक्ट का, आपका जो भी इंजीनियरिंग है उसी का पेपर सॉल्व करो, किसी और का मत कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, मटेरियल रिलेटेड, अगर आप किसी बड़े एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं मटेरियल की, जो भी अलग है सिलेबस में से फ्रॉम दैट एग्जाम, देन आप वो पॉइंट आउट कर लो, वो इंपॉर्टेंट है, वो समझ आएगा आपको। अगर आप किसी बड़े एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ SSC फोकस कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी बड़े एग्जाम का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपकी श्योरिटी हो जाए कि यार मुझे SSC तो एटलीस्ट निकल ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये होता है कि व्हेन यू गो फॉर 1 लेवल अप एग्जाम, देन उसके नीचे वाली जो चीज़ें होती है वो आप इजीली टैकल कर सकते हो। तो दिस इज जस्ट अगेन माय सजेशन। एग्जाम रिलेटेड जो स्ट्रैटेजी है, अगेन एज वी शेयर्ड, इट्स अ स्पीड स्पेसिफिक एग्जाम, तो प्लीज़ अपने स्पीड पे, अटेम्प्ट पे ध्यान देना। मेडिकल इज क्वाइट ईजी, तो डरना नहीं है यार मेडिकल से। मेडिकल कैसी होती है, इंजीनियरिंग सर्विसेज की मेडिकल कैसी होती है मैंने आपको बताई दी है, तो आप वो भी देख सकते हो। एंड एट द एंड यू विल बी गेटिंग पोस्ट एज जूनियर इंजीनियर, राइट। ओके, नाउ Mr. Pushpender was employed in military engineering services, so in next video we'll be knowing that how exactly training is there in military engineering services, कैसी लाइफ होती है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, दिस इज जस्ट अ एफर्ट टू मोटिवेट यू गाइज, so please subscribe to our channel, and thank you very much. Be happy, stay safe.